औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शाद आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ अचार की रेसिपी। जो गर्मियों का जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो अचार जो है ना, ये बनाने का सीज़न भी होता है। सब लोग इस सीज़न में अचार डालते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करूं कि हम अपने घर में ये अचार जो है वो कैसे बनाते हैं। पहले तो मुझे अचार बनाने का कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरी बाजी हैं, मेरी कुलीग है, मैंने उनसे ये तरीका सीखा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये तरीका आपके साथ भी शेयर करूं। तो उसके लिए ले लिया मैंने ये 2 किलो आम ले लिए हैं, इनको मैंने धो लिया है। ये आधा किलो लसूड़ा है, इनको धो के इसके वो पीछे से उतार लिए हैं, फूल सा जो बना होता है वो उतार लिया है। ये आधा किलो मिर्ची हैं, इनको मैंने दरमियान में से ना ये कट लगा लिया है इसमें नमक भरने के लिए। सारी मिर्चों को ना हमने ऐसे कट लगा लेना है ताकि इनमें नमक हम भर सकें। तो आज हमें इन चीज़ों को पहले आम को मैं कट कर लूँगी, और आम को नमक और हल्दी लगानी है, और मिर्चों को सिर्फ जो है नमक लगाना है, ज़्यादा सारा नमक लगा के रखना है। और लसूड़े जो है ये गर्म पानी में डाल के एक बॉयल बस इनको देना है। लसूड़ों को बॉयल करने के लिए मैंने पानी जो है ऊपर रख लिया है। अभी मैं यूँ करूँगी कि आम जो है ना इनको काट लूँगी। तो अभी मैं जो है ना आम को काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े वाला शेफ नाइफ है, इसके साथ से आसानी से कट जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये आम जो है ना इनको मैंने काट लिया है, और ये जो लसूड़े हैं ना देसी वाले, इनको मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है। और ये मेरे पास थोड़े से लीमू थे, इनको भी मैंने काट लिया। अभी जो है ना मैं इनको आम को नमक और मिर्च लगाऊंगी, लसूड़े को सिर्फ नमक लगाना है, और ये जो मिर्चें हैं इनको भी इनमें नमक अच्छी तरह से भरना है। तो अभी हम सबसे पहले जो है ना आम में नमक और हल्दी लगा के इसको रखेंगे। इन आमों को मैं देखे में डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके ऊपर से मैं ये नमक डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब खाएंगे ये को ऐसे करना है ताकि सारे आमों के ऊपर जो है ना ये सारा नमक और हल्दी लग जाए। हमने यूँ करना है कि इसको तकरीबन 24 या 36 घंटे दम में रखना है, ताकि ये अपना पानी छोड़े। उसके बाद हमने इसको फिर थोड़ा खुश्क करना है। अभी मैं इसको ढक के रख दूँगी। नमक और हल्दी लगा के इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इनको ये इसका ढकना दे के दम पे रख देना है 24 या 36 घंटे के लिए। अभी हमने सेम प्रोसेस जो है करना है लीमू के साथ। लीमू भी डालेंगे इसमें, और इसमें भी थोड़ी सी हल्दी, थोड़े है ना इसलिए, और थोड़ा सा नमक लगा के ना तो रख देंगे। इनको भी इस तरह से मिक्स करके तो ढक के देना है। अब आ रही है मिर्चों की। मिर्चों को हमने इस तरह से उठाना है, और ये इनका जो हमने कट लगाया हुआ उसमें नमक भरना है अच्छी तरह से। इस तरह से हम एक एक करके मिर्च उठाएंगे, और उसमें जो है ना ये नमक अच्छी तरह से भर देंगे। हमने 1 बाय 1 करके सारी मिर्चों में नमक इसी तरह से भर देना है।
बस मैंने सारी मिर्चों में नमक भर लिया है। अभी मैं इसको मैं जो है अभी ढक के रख दूँगी तकरीबन 24 घंटों के लिए। तो मिलते हैं 24 घंटों के बाद। सारी चीज़ें मैंने ना नमक वगैरह लगा के रख दी हैं, तो अब 24 घंटों के बाद मिलेंगे। तो व्यूअर्स 24 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम इनको चेक करेंगे कि जो हमने चीज़ों को मसाला नमक और हल्दी लगा के रखी थी उन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो अभी मैं यूँ करूँगी कि इनको बास्केट में निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स इतना ज़्यादा इन्होंने पानी छोड़ा हुआ है हमारे जो आम है, और जो मिर्चें जो हैं इन्होंने भी पानी ठीक छोड़ा हुआ है। अब इनको हम बास्केट में निकालेंगे। ये इनका पानी भी जो है ना ये निकला हुआ है। तो अभी मैं जो करूँगी बास्केट ले लेंगे, उनमें ये सारी चीज़ें डालेंगे वन बाय वन करके। ये बास्केट मैंने ले ली है, इसके नीचे मैंने देगचा रखा है। ये मिर्चें इसमें डालूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। पानी सारा देगचे में जाएगा और इन मिर्चों को फैला के ना खुला करके तो हवा में हमने रखना है, धूप में नहीं रखना। इनको ऐसे फैला लेंगे। अभी हम सेम प्रोसेस जो है वो अपने यहाँ जो आम हमारे हैं इनके साथ करेंगे। इनको भी हम बास्केट में डाल लेंगे। अभी तो मैं छोटी बास्केट में डाल रही हूँ, लेकिन बाद में इसको मैंने खुले जो है ना जगह पे रखना है बास्केट में। अभी हम अपनी नींबू बास्केट में डाल देंगे। अब इनको हमने इस तरह से रखना है वहाँ पे कि ये जो इनका पानी है ना ये जो है सूख जाए। फिर इनको हमने तकरीबन 24 घंटे के लिए अब रखना है। 24 घंटे के बाद हमने इनमें मसाले डालने हैं और इनमें ऑयल डालना है। तो फिर इस तरह से तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा अचार जो है वो खाने के काबिल हो जाएगा। तो अभी अब मिलते हैं 24 घंटे के बाद। तो व्यूअर्स अचार के लिए जो मसाले मैंने लिए हैं ना, ये मैंने लिए हैं, एक चटांग मैंने ले लिया है सौंफ, इतनी मैंने ले लिया मेथरे, और आधी चटांग मैंने ले लिया है कलौंजी। ये 2 टेबलस्पून दरदरा है खुश्क धनिया और 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, और ये 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया दड़ा मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, और नमक मैं इसमें 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि पहले जो है ना मैंने डाला हुआ है उन चीज़ों में, तो बैलेंस हो जाएगा। तो अभी मैं यूँ करूँगी कि कलौंजी, सौंफ, मेथरे और धनिया और ज़ीरे को मैं जो है ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी। ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। इससे इसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी सी आ जाएगी। फिर हमने यूँ करना है कि इसको ना जब उसमें डालना है अचार में तो ठंडा करके डालना है, गरम गरम नहीं डालना है, क्योंकि हमारे पास सारी चीज़ें ठंडी हैं, मतलब रूम टेम्परेचर में है ना। चीज़ों को मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ था कल से, तकरीबन 24 घंटे से, 24 घंटे से नहीं बल्कि नमक और हल्दी लगा के 24 घंटे के लिए रखा है। फिर उनका पानी खुश्क करने के लिए 24 घंटे के लिए रखा है। तो अभी हम उनको ना ये तकरीबन तीसरे दिन जो है ना डाल रहे हैं सारी चीज़ें मसाले वगैरह। अभी मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी और फिर ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं इसको अचार में डालूँगी। इसके साथ व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे आएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो व्यूअर्स मैंने ये बड़ी प्रात ले लिया। अभी इसमें मैं ये सारे आम, मिर्चें, लीमू और लसूड़े डालूँगी। ये देखिए ये बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, मतलब इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इनको मिक्स करके मैं डालूँगी। ये मिर्चों का पानी भी देखें व्यूअर्स बिल्कुल ये खुश्क हो चुके हैं। अगर पानी रह गया ना तो जो हमारा अचार जो ख़राब हो सकता है, तो पानी बिल्कुल ना रहे। ये लसूड़े भी बिल्कुल खुश्क हैं। अभी इनमें मैं ये सारे मसाले जो है ना डालूँगी। पानी, नमक, मिर्च, हल्दी, और अभी जो मैंने ड्राई रोस्ट किए हैं मसाले वो सारे डाल के ना उनको मिक्स कर लूँगी। ये मसाले ये जो मैंने किए थे ड्राई रोस्ट, इनको ठंडा इसलिए किया है कि ताकि ये इन कुछ चीज़ों के साथ
जब गर्म डालेंगे तो पानी छोड़ेंगे, कभी इसलिए ठंडा किया है कि ताकि कोई पानी वगैरह ना छोड़े। अब इनको मैं अपने हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी वर्जन में मैंने थोड़ी सी सरसों जो डालनी है वो भी डालूँगी। अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो वो मैं डालूँगी। और इसके अलावा मेरे पास नींबू कम थे तो मैंने और नींबू आधा किलो नींबू लिया और नींबू मैंने नमक और हल्दी लगा के रखा हुआ है और ये रखे हुए हैं दम पे। मैंने आज रात को ही दम पे रखे हैं तो ये आज रात तक दम पे रहेंगे। फिर इनको मैं बास्केट में डाल के इनका दम जो है ना वो खोलूँगी और फिर इनको ना हम खुश करेंगे और फिर अचार में ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स अभी मैंने ले लिया ये कंटेनर जार टाइप, तो इसमें मैं ये सारा मसाला जो है डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके ऊपर से मैं इसमें जो है ना ऑयल डालूँगी। ये मेरे पास टोटल चीज़ें हैं 3 किलो, यानी कि आधा किलो मेरे पास मिर्चें हैं, आधा किलो लसूड़े हैं और 2 किलो आम है। उस हिसाब से मैं इसमें तकरीबन 1.5 जो है ना लीटर ऑयल डालनी है। ये सरसों का तेल है, चक्की से मैं ये सरसों का ऑयल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल डालने के बाद इस में जो आपने चमचा यूज़ करना है ना वो लकड़ी का, शाम तक ये सारा जो है ना तेल इसके ऊपर आ जाएगा। ये मैंने पूरा 1.5 किलो जो तेल है मैं इसमें डाल दिया। अभी मैं नींबू अगर इसमें और डालूंगी तो इसमें मैं तेल भी तकरीबन आधा किलो और डालूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे। मगरिब के टाइम इसको चेक करूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल में सारी चीज़ें जो है ना हमारी डूबी होनी चाहिए। ऑयल के ऊपर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऊपर ना हो। ऑयल में डूबी होंगी तभी जो है हमारा अचार जो है वो सही रेडी होगा। इस तरह से डूबी होनी चाहिए। व्यूअर्स हमारा ये अचार जो है तकरीबन 1 हफ्ते के बाद जो है ना खाने लायक हो जाएगा। आधी तकरीबन चीज़ें तकरीबन जो है वो गल चुकी हैं क्योंकि हमने इनको नमक और हल्दी लगा के दम पे रखा है। फिर उसके बाद उनका पानी खुश किया है तो इस नमक और हल्दी लगाने की वजह से चीज़ें जो है ना वो गल चुकी हैं आधी। अब आधी गलनी बाकी है, वो 1 हफ्ते तक इंशाल्लाह जो है ना गल जाएंगी। आज मेरा ये जो मैंने अचार डाला था ना इसका तकरीबन आज छठा दिन है। तो ये देखें ये तेल में सही अच्छी तरह से डिप हुआ हुई है। हर चीज़ मैंने बताया था कि मैंने इसमें ये राई दाना और एक और सरसों डालनी थी। राई दाना तो मुझे मिल गया तो ये मैं अभी इसमें डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाद में मसाला कोई भी आप बाद में डाल सकते हैं। अब इसको हमने जब भी हिलाना है तो मैंने ये लकड़ी का चम्मच रखा है, लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है, नहीं तो जो नमी की वजह से ना या स्टील या प्लास्टिक के बर्तन जो होगा ना डोई या चमचा उसकी वजह से हमारा जो अचार है ना वो जल्दी ख़राब हो जाता है। मैंने थोड़ा सा लहसुन भी इसमें डाला था बाद में, तो एक दिन छोड़ के मैं इसको हिला देती हूँ। तो पहले मैंने बताया था कि ये हमारा 1 हफ्ते में अचार तैयार होगा, लेकिन 1 हफ्ते में नहीं, तकरीबन इसको 12 से 13 दिन या तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो अभी हमारा जो अचार है ना ये आज इसको छठा देना है, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन इसको लगेंगे। ये देखें इसको हमने अच्छी तरह से अभी मिक्स करना है और ये भी है कि हमारी जो अचार में जो हमने चीज़ें डाली है ना ये सारी तेल में डिप होनी चाहिए।
अगर तेल से कोई भी चीज़ बाहर होगी ना तो वो हमारा अचार जो है ख़राब हो जाएगा। 1-2 दिन के गैप के बाद इसको ना अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। और ये मैंने इसको 1 दिन भी धूप में नहीं रखा, और ये जो चीज़ें मैंने डाली हैं ना, ये मैंने अंदर ही रख के पानी इनका खुश किया था। और सारी चीज़ों को धूप में नहीं रखना। इसमें मिर्चें जो है हमारी वो तकरीबन गल चुकी हैं। बाकी आम और नींबू और जो डाला है ना मैंने लसूड़े, ये अभी तक नहीं गले, ये अभी टाइम लेंगे, तकरीबन 4 से 5 दिन और लगेंगे तो ये गल जाएंगे। तो व्यूअर्स, हमारा जो अचार है ना, इसको आज 16वां दिन है। तो अभी मैं इसको चेक करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि हमारा जो अचार है ये कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, ये हमारा अचार जो है ये तेल में मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। इसका जो है ना तेल चीज़ों से ऊपर ही होना चाहिए। तो अभी हम, और जब भी अचार को हिलाना हो तो हमेशा लकड़ी की लोई या चमचा वगैरह इस्तेमाल करें। तो मैं भी ये लकड़ी वाला जो है ना चमचा यूज़ कर रही हूँ। अभी हमारा जो अचार है ना ये रेडी हो चुका है। इसको हमने धूप में बिल्कुल नहीं रखा, हमने अंदर कमरे में ही इसको रखा है और ये अच्छी तरह से अब तैयार हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारा जो अचार है, ये बहुत ही जो है ना अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसमें मैंने लसूड़े डाले हैं, नींबू डाले हैं, आम डाले हैं, और हर चीज़ अच्छी तरह से गल चुकी है इसमें। मतलब अचार अच्छी तरह से हमारा रेडी हो चुका है। ये देसी अचार। तो व्यूअर्स, हमारा जो अचार है ये अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अगर हमारी आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल अल्पाल कुकिंग एंड टिप्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। और इस तरीके से अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।